हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो सबसे पहले तो सॉरी, आज मैं आपको 7 बजे करीब जो डेली मैसेज डाल देता था रिमाइंडर का, वो नहीं दे पाया। तो बट हम कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। तो अभी हम रामायण में किष्किंधा कांड का डिस्कशन कर रहे हैं और सर्ग नंबर 33 चल रहा है। और यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से, कल हमने देखा था कि जब लक्ष्मण जी जब आए हैं सुग्रीव के अंदर वाले महल की तरफ, आके उन्होंने अपने धनुष से, उन्होंने पहले तो आसपास में देखा कि लोगों के बड़े बड़े राजमहल हैं, लोग आभूषण डाल के सजे सजाए घूम रहे हैं। फिर वो थोड़ा सा अपने धनुष से आवाज करते हैं, टंकार करते हैं। और उस आवाज को सुन के वहां पे सुग्रीव बिल्कुल अपने सिंहासन से, अपने बेड से बिल्कुल उठ के खड़े हो जाते हैं। और अब उनका गला सूखने लगता है, इतना ज्यादा भय लगता है उनको। क्योंकि अभी तक अंगद ने बताया था कि वो गेट पे खड़े हैं, लेकिन अब बिल्कुल उनको समझ में आ गया कि भाई गेट पे नहीं खड़े, अब तो बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर ही खड़े हैं। एक तरह से वैसी स्थिति हो गई है। तो बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं वो। अब वो इस समय तारा से पूछते हैं, तारा से बात करते हैं। ठीक है, तो हमने 33 तक कर लिया था कल, अभी उसके आगे का करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? आप कोई भी उसमें चैट में या फिर थम्स अप करके कुछ बता दीजिए। ओके फाइन। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, 33वें श्लोक तक। तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? अभी सुग्रीव तारा से पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है ना? क्यों, मतलब क्यों गुस्सा कर रहे हैं ये? और फिर वो ये भी बात कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको समझ है कि वो हैं तो श्रेष्ठ, अतः बिना किसी बात के वो ग्रोथ तो नहीं करेंगे। तो सुग्रीव को ये समझ में आ रहा है कि लक्ष्मण जी बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बिना बात के गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि गुस्सा किस कारण से कर रहे हैं। और ये बात वो किससे पूछ रहे हैं? तारा से। फिर 34वां श्लोक, यदि अस्य कृतम् अस्माभिः बुध्यसे किंचित अप्रियम तत बुद्ध्या संप्रधार्य आशु क्षिप्रम एव अभिधीयताम। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो, तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अब ये तारा से पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या आपको ऐसा कुछ पता है, कुछ आपको आइडिया है कि हमने कोई गलती की हो? शायद मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तारा आपको पता हो। तो कृपया करके वो बात आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो कि किस कारण से ये शायद गुस्सा कर रहे होंगे। फिर आगे क्या बोलते हैं? अथवा स्वयं एव एनम द्रष्टुम अर्हसि भामिनी वचनैः स्वान्त्व युक्त ही च प्रसादयितुम अर्हसि। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब देखो, यहाँ पे गेम खेलना है सुग्रीव। खुद तो डर के मारे इनसे बात करी नहीं जा रही लक्ष्मण जी से। अब वो यहाँ पे इनको आगे कर रहे हैं, तारा को। और देखिए, तारा जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है। हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। हमने देखा था अब तारा का और वाली का जो संवाद हो रहा था, जब वाली के मरने से पहले वाली बात है, वाली को जब तीर लग गया था उस समय भी वो कुछ कुछ बोल रही थी। तो बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी है। तो ये बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, सॉरी सुग्रीव बोल रहे हैं कि तारा, अगर आपको कारण पता है कि किस कारण से लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, तो वो कारण आप मुझे बता दो। अगर आपको भी नहीं पता तो प्लीज आप ही जाके उनसे बात कर लो।
जब वो थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे उसके बाद मैं आऊँगा, तब मैं थोड़ा सा उनसे बात कर लूँगा, लेकिन पहले आप जाके बात कर लो। अब अगर हम इस वाली चीज़ को देखें, ये भागवतम में भी एक ऐसा चीज़ आती है। कोई बताना चाहेगा? भागवतम में भी एक ऐसी चीज़ आती है कि एक व्यक्ति गलती करता है, ठीक है? अब लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती भगवान कृष्ण से फेस टू फेस आने की, तो वो किसी और को आगे करता है पहले, बाद में खुद जाते हैं। अगर किसी को याद है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो चैट में बता सकते हैं। एक हिंट मैं देता हूँ, भागवतम के 10वें स्कंद में ये चीज़ आती है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप चैट में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज करके भी अगर कोई। ओके, दोबारा से मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, लक्ष्मण जी ने गलती करी है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा और अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो, सॉरी लक्ष्मण जी ने नहीं, सुग्रीव जी ने गलती करी है और अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो लक्ष्मण जी के सामने आ जाएं। गलती करी है उन्होंने इसलिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो पहले तारा को भेज रहे हैं कि तारा तुम जाओ उनके पास, लक्ष्मण जी के पास, और फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। जब उस तुम जब जाओगी, उससे उनका थोड़ा गुस्सा शायद शांत हो जाए तुम्हारी बातों से, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाली बातों से। उसके बाद जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब फिर मैं आ जाऊंगा। तो इसी प्रकार की एक चीज भागवतम के 10th कैंटो में भी आता है। ओके, राधा द्वितीय माता जी ने हैंड रेस किया है, मैं 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, इंद्र का प्रसंग तो नहीं है? बारिश जब करी थी मैंने। गुड गुड, इंद्र का, यस। तो इंद्र ने किसको आगे किया था? आ, ये तो याद नहीं आ रहा। सुरभि। सुरभि जो काऊ थी, उनको। गाय को। हाँ, तो थैंक यू, आपने बताया। तो इंद्रदेव ने भी जब गलती कर दी थी वहां पे वृंदावन वासियों को, वहां पे उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि 7 दिन तक बारिश पे बारिश किए जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने चक्र से और गोवर्धन उठा के वो सब बचाया था वृंदावन वासियों को। तो उस समय इंद्र को रियलाइज हो गया कि यही भगवान है, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही, इतना बड़ा लेवल का उन्होंने गलती करी है, तो अब हिम्मत नहीं पड़ रही कृष्ण भगवान के फेस टू फेस सामने आ जाए। तो वो सुरभि जो गाय है, कृष्ण भगवान को गाय पसंद है, तो वो सुरभि को आगे करते हैं, सुरभि से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक काम करो, आप मेरे साथ साथ चलो, आप आगे आगे चलना, आप कृष्ण भगवान से मिलना। कृष्ण भगवान का जब थोड़ा थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो जाए, आपसे मिलके थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे, फिर ना मैं भी पीछे पीछे चलूंगा, आप मेरे बारे में थोड़ा अच्छा बोल देना जिससे कृष्ण भगवान ना मुझसे ज़्यादा गुस्सा ना करें। लगभग ऐसी ही चीज़ यहाँ पे सुग्रीव कर रहे हैं। सुग्रीव तारा को आगे खिसका के बोल रहे हैं कि तारा तुम जरा इस सिचुएशन को हैंडल कर लो, लक्ष्मण जी का गुस्सा थोड़ा शांत कर दो, ठीक है। तो ये एक अच्छा वो है। तो कभी कभी जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे कई बार होते हैं, तो घर में कोई भी एक, जैसे माता या पिता में से कोई एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सपोज करिए पिता अगर स्ट्रिक्ट हैं, है ना, और बच्चे ने कुछ करी है बहुत बड़ी गलती, तो बच्चे को पता है कि डायरेक्ट अगर पिताजी के पास जाऊंगा तो पिताजी हो सकता है कुछ दंड दे दें, लेकिन तो बच्चा माता के पास जाता है, माता से हेल्प लेता है, फिर मम्मी जाके जो पिता हैं उनको थोड़ा समझाती है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे करके। तो फिर बच्चा थोड़ा सा बच जाता है, हो सकता है कम उसको दंड मिले। वही कार्य यहाँ पे सुग्रीव कर रहे हैं, और तारा की सहायता लेके। पता है, इससे हम लोग एक लेसन और ले सकते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। कई बार हम अगर गलती कर दें, सपोज करिए हमने कोई कुछ सेवा में या कहीं पे कुछ इस तरह से, अगर हम भक्ति वाले सर्कल में कुछ हमसे गलती हो जाए, एक तरीका, बेस्ट तरीका तो वैसे यही है कि आप खुद ही, आपने गलती करी है भाई, आप डायरेक्ट जाके आप खुद ही सॉरी बोलो ना, खुद ही डायरेक्ट बात करो, चीज़ को वहीं पे सुलझाओ। लेकिन सपोज करिए आप में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके बोलने की, तो किसी को अपने साथ लेके और डायरेक्ट उस बात को करिए। ऐसा नहीं है उसको ऐसी हिलका के छोड़ दिया, नहीं,
अगर आप खुद बात नहीं कर पा रहे, खुद सॉरी नहीं बोल पा रहे सामने से जाके, किसी और व्यक्ति के थ्रू, कोई कोई ऐसा मिडिल मैन जो हो, जो हम दोनों को जानता हो, जिसने गलती करी और जिसके प्रति गलती करी, उन दोनों को जो जानता हो, तो उसकी हेल्प लेके आप सॉरी बोल दीजिए। उससे होता क्या है ना, हमारे दिल को, हमारे हृदय को रिलीफ मिलता है। अदरवाइज क्या है, हम गलती करने के बाद ना हम अंदर से बहुत परेशान रहते हैं। सॉरी बोल के आपके हृदय को शांति मिल जाएगी, आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। तो हमको सॉरी बोल के चीज़ को वहीं पे शांत कर देना चाहिए। खुद नहीं कर पा रहे, किसी की सहायता लेके कर लें। ठीक है। त्वद्दर्शने विशुद्ध आत्मा न सकोपम करिष्यति, न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित कुर्वन्ति दारुणम। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। देखिए, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार हम लोग जब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग साधक हैं, है ना, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुग्रीव? सुग्रीव कह रहे हैं कि आप जब उनके पास जाएंगी, वो एक महात्मा पुरुष हैं, तो उनको गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा है, सुग्रीव के ऊपर आ रहा है, वो बेमतलब का आपके ऊपर तारा गुस्सा नहीं करेंगे। तो आप जब पास में जाओगी, उनसे कुछ बात करोगी, तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बस वहां पे जाइए और उनका थोड़ा गुस्सा शांत कर दीजिए, बाद में तो मैं आ ही जाऊंगा फिर। तो ये है यहाँ पे, हम लोग इससे क्या चीज सीख सकते हैं? वो हम सीख सकते हैं कि अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी महात्मा पुरुषों की कैटेगरी में आए, तो हमको भी स्त्रियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको उनका आदर करना चाहिए। भले ही उनसे सपोज करिए गलती हुई या जो भी है, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कठोर बर्ताव नहीं करना करें हम उनके साथ। ये बहुत आवश्यक है एक महात्मा पुरुष के लिए। अब कोई लेकिन एग्जाम्पल दे सकता है, तो क्या हमारे हमारी अगर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं हम, तो क्या करना चाहिए? भाई, कुछ और सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप उस जगह से चले जाइए, कुछ और तरीके हो सकते हैं, लेकिन कठोर बर्ताव करना, एक्चुअली स्त्री क्या, किसी के भी साथ भी कठोर कठोर बर्ताव नहीं करना चाहिए हमको। भक्त जो होता है वो हृदय से बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत दयावान होता है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, शोषण कर रहा है आपका, तो आप उस जगह से हट जाइए। उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पलट के उसका वो रिवेंज ले रहे हैं? वो सब नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बचने की। अब यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाता है कि इधर तो लिखा हुआ है कि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते, और यहाँ महात्मा पुरुष किसके बारे में कहा गया है? लक्ष्मण जी के बारे में। अब ये सेम लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का क्या किया था? मतलब अगर आप देखा जाए कि जो सीता जी को चुराया है रावण ने, रावण को जाके किसने भड़काया? शूर्पणखा ने, राइट? तो उसकी जो नाक कान काटे थे, किसने काटे थे? लक्ष्मण जी ने। ठीक है, इन्हीं महात्मा पुरुष ने। तो अब कोई कह सकता है यार ये क्या बात हुई, महात्मा पुरुष तो कठोर कार्य, कठोर बर्ताव करते नहीं है स्त्री के साथ, लेकिन ये यहाँ पे क्या? तो भाई, जब कोई बिल्कुल जान के ऊपर ही पड़ गया है, बिल्कुल हमारी जान लेने के प्रति आ गया है, तो उस समय तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी करो वो सही है। तो यहाँ पे वैसे ही है कि ये स्त्री शूर्पणखा जो थी, वो प्राण लेने की कोशिश कर रही थी राम भगवान, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन लोगों के वहां पे। तब उनको, उन्होंने फिर भी उनको पूरा नहीं मारा था, उनके नाक कान काट दिए थे। लक्ष्मण जी ने ये किया था। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो कौन सा ले सकते हैं? पूतना का। वहां पे कृष्ण भगवान, अभी पूतना जो है कृष्ण भगवान को का वध करने आई थी। तो जब वध करने आई थी, इसलिए फिर कृष्ण भगवान ने वहां पे उनका वध कर दिया, पूतना का। लेकिन फिर भी उनको माता की श्रेणी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में उनको माता की पदवी दे दी थी कृष्ण भगवान ने। तो एनीवे, लेसन हमारे लिए ये है, सभी के लिए, केवल स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है। हमको हर किसी के साथ, किसी के भी साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमको रखना चाहिए अपने दिमाग में। त्वया स्वान्त्वैः उपक्रान्तं प्रसन्न इन्द्रियमानसं ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्यामि अहम अरिंदमम। जब तुम उनके पास जाकर
मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी, और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। तो ये अच्छा गेम खेल रहे हैं कि भाई तुम वहां जाके कुछ मधुर वचन बोल के उनका क्रोध शांत कर दो, फिर वहां पे मैं सेफर साइड के लिए मैं वहां पे जाऊंगा। आप ये गुस्से वाली बात को अगर देखें, एक और एग्जांपल ले सकते हैं भागवतम से। आपको पता है जब नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था, नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया था। उसको मार के देहरी पे चौखट पे मार दिया, उसका उसका पेट को फाड़ के वो सब कर दिया उन्होंने। अभी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, मतलब बहुत ही क्रोधित वाली अवस्था में थे नरसिंह देव। अब उनको शांत कौन करे, ये वाला प्रॉब्लम था। कोई भी शांत करने के लिए राजी नहीं, ब्रह्मा जी, शिव जी, कोई भी। तो ऐसे समय पे उनको शांत करवाने के लिए वो लोग किसकी सहायता लेते हैं? ब्रह्मा, शिव जी, ये सब लोग, लक्ष्मी जी, वो सहायता लेते हैं प्रहलाद महाराज की। क्योंकि उनको पता था कि प्रहलाद महाराज की वजह से ही नरसिंह देव ने ये वाला अवतार लिया है। पहले कभी वो कभी हाफ लाइन हाफ ह्यूमन वाले फॉर्म में कभी आए नहीं थे, आधे शेर और आधे इंसान वाले फॉर्म में। तो जिनके प्रोटेक्शन के लिए, जिनके जीवन को बचाने के लिए ये आए, भाई वही उनके क्रोध को शांत कर सकता है। तो वहां पे उन्होंने प्रहलाद को आगे कर दिया था, जाओ प्रहलाद तुम जाओ, इनको जरा शांत करो। तो उसी तरीके से यहाँ पे सुग्रीव कर रहे हैं, जाओ तारा तुम जाओ, तुम जरा शांत करो, हम तो फिर बाद में आ ही जाएंगे। ओके। साप्रस्खलन्ती मदविहवल अक्षी प्रलम्ब काञ्ची गुणहेमसूत्रा सलक्षणा लक्ष्मणसन्निधानं जगाम तारा नमितंगयष्टिः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। ठीक है, अभी आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। तारा ने सुग्रीव की बात तो सुन ली कि ठीक है आप कह रहे हो तो चलो मैं जाती हूँ। अब देखना ये जा कैसे रही है। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। तो वो थोड़ी खुद भी संकोचित, मतलब थोड़ा सा उनको भी शर्म आ रही थी कि इन्होंने गड़बड़ करी है और वो क्रोध में है। भले ही वो एक महात्मा पुरुष क्रोध नहीं करेंगे स्त्री पे, लेकिन फिर भी उनको भी थोड़ा सा संकोच हो रहा था वहां जाने में। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, और उसकी कर धनी के स्वर्णमय सूत्र लटक रहे थे। बेसिकली मद्यपान ये भी की हुई थी, तो इनसे भी सीधे सीधे चला नहीं जा रहा, ये भी बिल्कुल झूमते झामते जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक तरह से ना सुग्रीव की सहायता करने के लिए ये बहुत ही, क्या बोलेंगे, ब्रेव स्टेप ले रही हैं, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों की स्थिति एक सी है। सुग्रीव भी मद्यपान किए हुए हैं, ये भी मद्यपान की हुई हैं, लेकिन सुग्रीव की सहायता करने के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रांग बन के चलो ठीक है मैं कुछ कोशिश करती हूँ, वैसा ये ट्राई कर रही हैं। तो इनके भी आंखें झूम रही हैं, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, ये सब हो रहा है। यहाँ से हम एक लेसन ले सकते हैं। लेसन पता है क्या? देखो दोनों की स्थिति खराब है, तारा की भी सुग्रीव की भी, लेकिन सुग्रीव की हेल्प करने के लिए वो फिर भी जा रही हैं। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई भक्त या कोई हमारा बहुत ही क्लोज प्रियजन हमसे हेल्प ले रहा हो, हेल्प मांग रहा हो। तो वो प्रॉब्लम में है इसलिए हमसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि हम भी प्रॉब्लम में ही हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यहाँ पे, यानी कि प्रॉब्लम में मेरा दोस्त, मेरा हमारा मित्र भी प्रॉब्लम में है और हम भी प्रॉब्लम में है। हो सकता है हम किसी दूसरी प्रॉब्लम में हो, वो किसी दूसरी प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर वो हमसे सहायता मांग रहा है, हमको कोशिश करनी चाहिए, भले कितनी भी प्रॉब्लम में हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ तो जितनी सहायता कर सकें। हो सकता है वो हमसे जितनी मांग रहा है 100% सहायता ना कर पाए, लेकिन 10%, 20% कुछ तो कोशिश करना चाहिए सहायता करने का। जिस प्रकार से तारा खुद प्रॉब्लम में है, खुद की स्थिति भी सही नहीं है, फिर भी सुग्रीव की हेल्प करने के लिए वो जा रही हैं लक्ष्मण जी के पास। ये एक लेसन हम सीख सकते हैं एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए। वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो सकती है, दोस्तों की रिलेशनशिप हो सकती है, बच्चों की और माता पिता की रिलेशनशिप हो सकती है ना। सतां समीक्ष इव हरीश पत्नीं तस्थौ उदासीन तया महात्मा अवाङ्मुखो आभूत मुन मनुजेन्द्र पुत्रः स्त्री सन्निकर्षात्
विनिवृत्त कोपम। वानरराज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। देखिए, जैसे उन्होंने देखा कि तारा आई है वहां पे, तारा को पहले भी देख चुके हैं। कब देखा था उन्होंने? जब वहां पे वाली को जब तीर लगा था, वाली वहां पे थे, तो उस समय तारा भी आई थी ना वहां पे। हम लोगों ने पहले वाले सर्गों में देखा है, तो इनको पता है कि ये तारा ही है। तो वो वहां पे आउट ऑफ रेस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान करने के लिए वो वहां पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया, उनका थोड़ा क्रोध शांत हो गया कि भाई, क्योंकि इनकी तो कोई गलती है नहीं, तारा की है, इनके ऊपर क्या क्या गुस्सा उतार है। गलती तो वो अंदर जो बैठा है उनकी है, सुग्रीव की। तो इसलिए उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। भाई, एक तरह से महारानी आई है ना, गलती राजा ने की है, महारानी आई है, तो महारानी को हम क्यों गुस्सा करें। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करने के लिए थोड़े से उनका क्रोध शांत हुआ है। सापान योगात च निवृत्त लज्जा दृष्टि प्रसादात च नरेंद्र सूनो उवाच तारा प्रणय प्रगल्भम वाक्यम महार्थम परिशांत रूपम। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। एक तरह से उनकी थोड़ी सी झिझक, एक तरह से वो लज्जा या झिझक थोड़ी सी चली गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला। मतलब उनको थोड़ा फील हो रहा है, इनको, तारा को, कि थोड़ा सा शायद मेरे यहाँ पे आने से शायद लक्ष्मण का थोड़ा गुस्सा शांत हो गया है। देखो, हमको पता है तारा इंटेलिजेंट है। तारा देख के हाव भाव से, एक्सप्रेशन से पता कर सकती हैं कि हाँ, ये अभी गुस्से में है या थोड़ा गुस्सा शांत हो गया। इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त यह सांत्वनापूर्ण बात कही। अब वो बोलना स्टार्ट करती हैं लक्ष्मण जी से। और ध्यान दीजिए, स्नेह जनित, बहुत ही वो प्रेम से, बहुत ही मतलब आराम से, सॉफ्टली बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ चिल्ला चिल्ली कर रही है, नहीं, वो भी बहुत स्नेह से, प्रेम से बात कर रही हैं। और निर्भीकता से, बिल्कुल बिना कुछ घबराए, तो वो वैसे बात कर रही हैं। आप आप अगर देखो, सुग्रीव अगर आ जाते, सपोज आए नहीं, अगर सुग्रीव अगर इस समय आ जाते लक्ष्मण जी से, तो शायद उनको बहुत कुछ सुनना पड़ जाता। ठीक है, और पता नहीं क्या स्थिति होती। क्योंकि हमने देखा है सुग्रीव कई बार बहुत जल्दी डर जाते हैं, है ना। जब नीचे, जब वहाँ पे राम लक्ष्मण को देख के उधर ऋषिमुख पर्वत पे, वहाँ पे भी कितनी जल्दी डर गए थे। तो यहाँ पे वैसे भी डरे हुए थे, और ये ऐसी स्थिति में अगर इनके सामने आते, लक्ष्मण जी के सामने, तो पता नहीं रामायण का डायरेक्शन किधर मुड़ जाता। बट एनीवे, तो यहाँ पे इस चीज को, इस सिचुएशन को हैंडल कौन कर रहा है? तारा कर रही है। किम कोपमूलम मनुजेन्द्र पुत्र कहते न संतिष्ठति वाक निदेशे कह शुष्क वृक्षम वनम आपतंतम दवाग्निम आसी दति निर्विशंक। बड़ा अच्छा कंपेयर यहाँ पे कर रही हैं। देखिए, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से इंटेलिजेंट है। हे राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? अब ये भी इनसे पूछ रही हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इनको भी आइडिया था, लेकिन आप अगर ध्यान दो, सुग्रीव ने इनसे इनिशियली क्या बोला था? सुग्रीव ने बोला था लक्ष्मण गुस्सा होकर बाहर खड़े हुए हैं। अगर तुमको कारण पता है तारा, तो मुझे बता दो कि लक्ष्मण क्यों गुस्सा है। और अगर तुमको नहीं पता कारण, तो प्लीज वहां पे जाके उनको थोड़ा शांत करके आओ। ये उन्होंने बोला था। कंडीशन, कंडीशन क्या, ये उन्होंने बोला था। तो एक तरह से तारा को भी क्लैरिटी नहीं है अभी, भाई मद्यपान कर लिया उन्होंने। इसलिए एक यहाँ से एक चीज हमको ये भी पता चलती है, आसपास के मंत्रीगणों को पता चल रहा है क्या गलती है, आके वो बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मद्यपान कर लिया है, मद्यपान मतलब इस तरह का इंटॉक्सिकेशन, शराब या इस तरह की चीजें जिन्होंने ले ली हैं, तो उसको करने के बाद हमारा बुद्धि बड़ी नंब हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत, है ना। तो एक बेसिक सी चीज भी नहीं समझ में आ रही। तो वो पूछ रही हैं लक्ष्मण जी से कि आपके क्रोध का क्या कारण है, कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है। भाई, हर कोई तो आपकी, आप जो कहोगे हर कोई तो आपकी बात को फॉलो करने की करेगा। फिर भी आप क्यों क्रोधित हो गए हो?
भाई आप जो बोलोगे हर कोई वो कार्य करने को तैयार है। फिर क्रोधित होने की आवश्यकता क्या है आपकी, ये भूल रही है। कौन निडर होके सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है। ये यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कर रही है। ये बोल रही हैं कि एक कंपेयर किससे कर रही हैं, कि एक कोई जंगल हो, ठीक है, उस जंगल में सूखे कई सारे वृक्ष हों और उस जंगल में आग लगी हो। तो ऐसी किसकी हिम्मत होगी और ऐसा कौन ही बेवकूफ होगा एक तरह से, जो एक ऐसे जंगल में जिसमें पहले से आग लगी हुई है और बहुत सारी सूखी लकड़ियां लगी हुई हैं। कहने का मतलब ये है, एक जंगल जिसमें पहले से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। दावानल का मतलब होता है ये जो है ना, दावानल मतलब जंगल की आग। संसार दावा नलली ढलोका, हम लोग सुबह सुबह आरती गाते हैं ना 4:30 बजे। दावानल, तो ये वही है कि एक जंगल जिसमें पहले से आग लगी हो और उस जंगल के अंदर और कई सारे सूखे वृक्ष हैं, सूखी लकड़ियां हैं, तो वो आग तो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। भाई अगर गीले वृक्ष होते, गीली लकड़ियां होती, तो शायद वो आग थोड़ी शांत हो जाए, लेकिन सूखे लकड़ी देख के तो आग और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। अब ऐसे घने जंगल जिसमें आग लगी हो और सूखी लकड़ियां हो, कोई बेवकूफी होगा जो उसमें घुसने का प्रयास करेगा उस जंगल में। बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि पता नहीं किसकी, मतलब ऐसे किस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई होगी जो आपको क्रोधित कर दे। आप समझ रहे हो? इसको जरा ध्यान से समझिए। तारा लक्ष्मण जी को ये वाला एग्जाम्पल देके क्या करिए, कौन निडर होके, ऐसा कौन बंदा निडर होके ऐसे जंगल में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब है कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो आप जैसे व्यक्ति को, जो इतना क्रोध कर सकते हैं, आप जैसे व्यक्ति को कौन बेवकूफ व्यक्ति क्रोधित करेगा। किसको रेफर करनी है? अपने स्वामी सुग्रीव को ही कर रही है एक तरह से, कि सुग्रीव ने आपको ऐसे क्रोधित कर दिया। तो आप, आई होप ये वाला श्लोक समझ में आ रहा होगा। इस वाले श्लोक में उन्होंने उपमा देके, कंपेयर करके वो इस बात को बोल रही हैं। और अगर आप थोड़ा देखें, इसमें वो ये भी बताना चाह रही हैं, देखिए वो कितनी इंटेलिजेंट है ये पता चलता है यहाँ से। वो लक्ष्मण जी को बताना चाह रही हैं कि हे लक्ष्मण, ऐसा कोई बेवकूफ ही होगा, कोई बुद्धिमान तो नहीं होगा जो आप जैसे व्यक्ति को क्रोधित करे। ये उनके कहने का तात्पर्य है कि जिसने भी आपको क्रोधित किया है वो पक्का बेवकूफ ही है। और वो किसको बोल रही है? वो बोल रही है सुग्रीव को ये चीज। ठीक है, एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर आगे वाले में फिर थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड किसी का कुछ अगर प्रश्न है या कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके माता जी, मैं 1 मिनट करता हूँ। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी, राधा द्विती माता जी। आप हाँ, हो गया, ठीक है। हाँ, सबसे बस यही पूछना था कि तारा एक टाइम पर तो बाली के प्रति इतनी लॉयल थे, फिर उनका ऐसा बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कौन सा वाला बिहेवियर? जैसे कि मतलब अभी सुग्रीव के साथ रहना और वो, एक दूसरे ओके, को मत। हाँ, आपका ये प्रश्न है ना, आई थिंक हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि वो सुग्रीव से कितनी लॉयल थी, लेकिन अभी वो वाली से, सॉरी, वो वाली से कितनी लॉयल थी और अभी उन्होंने सुग्रीव से कैसे विवाह कर लिया, यही ना? हाँ, यही पूछना था। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारे शास्त्रों में आता है, राम लक्ष्मण जी के, उनकी, राम भगवान के नेतृत्व में ही, उनके कहने पर ही उन्होंने सुग्रीव के से विवाह किया था। बेसिकली यही था कि कि अभी उनका वो पति वो है नहीं, तो अभी कम से कम प्रोटेक्शन के लिए, और अब आप सुग्रीव के साथ रहिए, इनसे विवाह कर लीजिए। तो ये हमारे शास्त्रों में आता है। ये वाल्मीकि रामायण में ये वाला इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन ये जो और जो वेरिएंट्स हैं ना, वहाँ पे ये वाला चीज आती है, मैंने पढ़ा है। अच्छा, हाँ, प्रोटेक्शन के पर्पज से मतलब उन्होंने दूसरा हाँ, शादी। हाँ, तो ये इसलिए वो सुग्रीव से वो शादी करती हैं और वो राम भगवान खुद करवाते हैं। ठीक। अब यहाँ हमारा सवाल ये आ सकता है कि
कि अभी तक तो वो उनके पति जब चले गए, उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो अभी फिर किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसे कैसे वो कर रही हैं। तो है ना, ये वाला यहाँ पे आ सकता है। तो पहले के टाइम पे एक एक तो इसमें ये वाला देख सकते हैं हम एंगल कि भाई भगवान खुद वहाँ पे, देखो क्योंकि वो वानर भी हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे ये भी आता है कि वानर प्रवृत्ति, है ना। तो वानर प्रवृत्ति के हिसाब से कि वो ह्यूमन नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही है वानर, वो नर लोग नर है ही नहीं। तो जो हम नर प्रजाति में या फिर जो ह्यूमंस के बीच में जो हम रूल्स होते हैं हमारे, हम उन सारे रूल्स को हो सकता है उन वानरों के बीच में ना लगा पाएं। और वानरों का थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा चंचल प्रकार का होता भी है। तो शायद उस वाले एंगल को देखते हुए फिर उन्होंने कहा कि ओके, आप अभी यहाँ पे सुग्रीव के साथ रहिए। तो एक वो वाला चीज हम देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो मनुष्य तो है नहीं, वो लोग वानर हैं, है ना। और वानर का वैसे भी चंचल स्वभाव होता है, तो वो चंचल स्वभाव की वजह से कुछ और अगर इधर उधर चीज कुछ करें, इससे अच्छा है कि कम से कम वो अच्छे से यहाँ पे, और वो इंटेलिजेंट हैं। इस वाले राज्य को एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की जरूरत भी है। और एक तरह से वो महारानी भी थी उस राज्य की, किष्किंधा की। तो उस हिसाब से भी तो फिर भगवान ने इनको उन्होंने ही बोला था। हाँ, ये ठीक ठीक है। देखिए, और एक और चीज़ है ना, कई बार क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग जैसे पढ़ते आते हैं, या हम लोग, हो सकता है हमारे हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं कि यार ये मॉरल है या फिर ये इमोरल चीज़ है। कई बार हमको शायद उस क्लैरिटी से वो चीज़ समझ में ना आए, शास्त्र में लिखी हुई है लेकिन हमको शायद उतना क्लैरिटी से ना आए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान ये वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से हमको रियलाइज करवा दीजिएगा। शायद अभी हम इस वाले पॉइंट से एग्री ना करें। हो सकता है अम, कोई जो क्रिटिसाइज करते हैं रामायण को, वो इस वाले पॉइंट को लेके बहुत बड़ा मुद्दा भी बना सकते हैं, है है। ना। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, यहाँ पे हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि देखिए, रामायण की बाकी और चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, ये वाला चीज़, ये वाला पॉइंट ऐसा है, शायद हमारे हृदय में इतने अच्छे से नहीं घुस रहा, शायद हमारे हृदय उसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है। बाद में जब भगवान की इच्छा होगी तब वो हमको इस वाली चीज़ सब वो को, चीजें क्लियर हाँ, वो होंगी। रियलाइज करवा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ये वाला पॉइंट अपने को समझ में नहीं आ रहा तो चलो अब हम पूरी रामायण ही छोड़ देते हैं। बहुत से लोग कोई ऐसा नहीं करते हैं कि पूरी आता। रामायण तो फिर वो क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। अरे भाई, रामायण में और भी चीजें हैं जिनको आपका हृदय जिनको अच्छे से समझ पा रहा है, उन वाली चीजों को लेके आपका हृदय, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन चीजों को लेके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। अगर ये वाली चीज नहीं समझ पा रहे या इतने अच्छे से नहीं आ रहा, तो इसको हम थोड़ा साइड में रख सकते हैं, है ना। तो ये, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हाँ देखिए, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। और भी वहाँ पे हाँ कई सारी, और वो उस व्यक्ति का मेंटल एटीट्यूड क्या है, वो कौन सी हाँ स्पीशीज बिल्कुल। है ना। तो उन उन सब पे वो करता है। तो इसलिए फिर हमको थोड़ा एक थॉरो, जब हम पढ़ते हैं ना उसको, अ, चारों तरफ से सारे एंगल से जब पढ़ते हैं, तब थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और देखिए, नॉर्मली हम्म, नॉर्मली भी सोसाइटी में इस तरह का होता है, ऐसी बात नहीं, आज के हाँ, टाइम पर भी ऐसा रीमैरिज वगैरह होती ही है। यस, रीमैरिज कभी कभी इनफैक्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम। हाँ, ह्यूमंस हाँ में होती हैं। और स्पेशली इस वाली स्थिति में होती हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो कभी ऐसा व्यक्ति, हुआ। हाँ, उसका वो मृत्यु हो गई, तो फिर दूसरे के साथ तो होता है वो, हाँ ऐसे रीमैरिज वाला। ठीक है, समझ में आ गई, क्योंकि एक लेडीज को एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। हम्म। इसको, उसका भी हाँ, अपना मेंटल स्टेटस है कि वो कैसे सेटल रह सकती है, तो वो भी चीज है। हम्म। और एक और चीज, ऐसा नहीं है, हम केवल ऐसे प्रोटेक्शन वाली बात भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई दूसरा ये व्यक्ति बोल सकता है कि, फिर दूसरा एंगल निकल आता है जिसको फिर कंट्रोवर्शियल अगर बनाना होता है कि क्या हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो अकेले अपने आप नहीं कर सकते क्या। देखिए, ये जो है तारा, हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, बहुत ही बुद्धिमान है ना। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें कुछ बोल देगा वो आंख बंद करके मान लेंगी। हम देख के आए, उन्होंने सीधे सीधे राम भगवान के मुंह पे क्या क्या आर्गुमेंट्स उनको उल्टा पुल्टा बोल रही थी, है ना। तो वो ऐसी तो है नहीं कि उनको कुछ बोल दो और वो आंख बंद करके मान लें। वो सोच के, अपनी बुद्धि लगा के सोच के उन्होंने डिसाइड किया है। उनको भी पता है कि अभी तक मैं लॉयल थी वाली के साथ, लेकिन अभी वाली चले गया है।
उसके हम्म, बाद राम भगवान के कहने पे वो ये चीज डिसाइड कर रही है खुद अपना बुद्धि लगा के। ऐसा नहीं है उनको हम्म, किसी ने फोर्स किया है। तो ये भी एक हम्म, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम्म, है ना। ठीक जैसे एक और एग्जाम्पल ये वाला दिया जाता है ना, गणेश जी का, कि जब है। व्यासदेव थे, व्यासदेव जब महाभारत और इन शास्त्रों को जब लिख रहे थे, बेसिकली वो गणेश जी को ही तो उन्होंने बोला था ना कि हम्म, आप इनको लिखिएगा, मैं बोलते जाऊंगा। वो जो व्यास गुफा हम्म, और गणेश गुफा, वो जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊपर जाके, तो हम्म, वहां पे उन्होंने भी कई मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ, कई बार कई लोग कहते हैं कि ये देवी देवता वाली बात और भगवान कौन है, देवी देवता कौन है ना। तो वो कई बार हम्म, कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रखी है कि देवी देवता छोटे हैं भगवान बड़े हैं, ऐसे करके कुछ कुछ लोग कई बार कहते हैं। लेकिन वहां पे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो वैदिक जो शास्त्र हैं, इनको लिखा किसने? गणेश जी ने। ठीक है। कंडीशन क्या थी व्यासदेव और गणेश जी के बीच में? कंडीशन ये थी, गणेश जी ने कहा था कि मैं लिखते जाऊंगा, है ना, आप बीच में रुकोगे नहीं, है ना। और व्यासदेव ने क्या कंडीशन रखी थी? उन्होंने कहा था आप लिखते तो जाओगे, लेकिन कंडीशन ये है आप तभी लिखोगे जब आप उस चीज को अपने अंदर समझ लोगे। कोई चीज आपने समझे नहीं, अगर आप उस श्लोक को समझे नहीं और उस श्लोक से कन्विंस अगर नहीं हुए, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं। ठीक है ना। तो भाई अब ये जो अब जो देवी देवता की बात है ना, या भगवान की बात है, जो कुछ भी जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, गणेश जी जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, उन्होंने उस बात को समझा, समझने के बाद खुद भी कन्विंस हुए और उसके बाद उन्होंने ये लिखा है ना। तो इसलिए अम, उसी प्रकार से मतलब पॉइंट यहाँ पे कहने का इतना था कि जो शास्त्रों में जो लिखा गया है, जैसे देवी देवताओं के प्रति बात है जो भी है, वो भी एक तरह से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश जी उससे कन्विंस होके गणेश जी ने उस चीज को लिखा है ना। गणेश जी ने वो कन्विंस हुए हैं। अभी मैंने गणेश जी का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे तारा वाला एग्जाम्पल को समझाने के लिए, कि तारा भी उसी प्रकार से डायरेक्ट सुग्रीव से शादी नहीं कर ली। वो पहले खुद कन्विंस हुई अपनी बुद्धि से, उसके बाद फिर उन्होंने उनसे विवाह किया। ठीक है। ओके। 100% क्लैरिटी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, आई थिंक मोनिका माता जी का भी सवाल था। माता जी हम आपका सवाल नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। आज आज 10 मिनट थोड़ा ऊपर हो गया, मे बी हम कल ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।